नमस्कार, मैं मनोज सैनी हूँ और आज ऐसे ज्योतिष से मैं मिलवाने वाला हूँ जो महिला ज्योतिष है। और इस समय भोपाल में एक सम्मेलन हुआ और सम्मेलन के दौरान तमाम महिला ज्योतिषियों से मैं बात करना चाहूँगा और समझना चाहूँगा कि इस समय महिलाओं को लेकर बड़ी चर्चा है। तो उसी को मैं समझने का प्रयास करूँगा क्योंकि सबके अपने अपने प्रेडिक्शन होंगे, ज्योतिषीय गणना होगी, स्वाभाविक है। लेकिन आप देखिए तमाम इस समय मौजूद है यहाँ दिल्ली, जयपुर, भोपाल और भी अन्य स्थानों से यहाँ महिलाएं पहुंची हुई है। सबसे पहले मैं आपसे ही समझना चाहूँगा, आप दिल्ली से हैं? जी, मेरा नाम दीप्ति सलवान है और मैं दिल्ली से हूँ। कैसे बन गई आप ज्योतिष? बस इंटरेस्ट था काफ़ी ज़्यादा, धीरे धीरे दिखाते दिखाते खुद देखना शुरू कर दिया हॉरोस्कोप को। कब से कर रही हैं आप? मुझे ऑलमोस्ट 10 साल हो गए हैं। और वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अलावा मैं टैरो रीडिंग, न्यूमरोलॉजी ये सब भी करती हूँ, क्रिस्टल हीलिंग। तो लोगों को बहुत इंटरेस्ट है आजकल क्रिस्टल्स में स्पेशली। और टैरो से जैसे इमिजिएटली आंसर्स आते हैं ऑन द स्पॉट। आजकल आपको पता है फास्ट ज़माना है, तो इमीडिएट आंसर्स के लिए लोग टैरो रीडिंग के लिए बहुत ज़्यादा आते हैं और क्रिस्टल्स को यूज़ करते हैं क्योंकि जो रत्न हैं वो बहुत महंगे हैं। तो क्रिस्टल्स का ऑप्शन लोग रखते हैं और क्रिस्टल्स हमारे से रेफ़र करवाते हैं। इस समय महिलाओं की बहुत चर्चा है और हम देख रहे हैं कि महिलाओं का वो स्वरूप जो भारत की महिलाओं का था वो दिखाई नहीं देता। मैं ये नहीं कहूँगा कि सभी का नहीं है, आप लोग भी महिलाएं हैं, आप सब बहुत अच्छे हैं परिवार से, मेरा परिवार भी बहुत अच्छा है। लेकिन सोनम बन जाती है, ये क्या है? ये ग्रह कह रहे हैं? जी हाँ, ये तो कुछ ग्रह जाल ही थी जो कि आपने बहुत सुना होगा कि उनकी शादी से पहले जो चर्चा में आया कि मंगल उनका बद मंगल था, नीच का था और उसकी वजह से जो उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए, अपने ही हस्बैंड की हत्या कर दी। तो ग्रह चाल ही बहुत ज़्यादा हम सबकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये सब जो भी हम कर रहे हैं, ये सब आज हम ज्योतिष बन के खड़े हैं तो वो भी हमारे कोई ना कोई ग्रह है जिसकी वजह से हम यहाँ पे आज खड़े हैं। तो ग्रह का रोल तो हमारे जीवन पैदा होने से लेकर मृत्यु तक यही चलता है। तो अभी भारत की कुंडली क्या कह रही? भारत की कुंडली तो अभी हमारे जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अच्छी चल रही है। बट अभी ये जो साल है थोड़ा सा उथल पुथल वाला साल है क्योंकि ऐसी युतियाँ बन रही हैं और मंगल का भी हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा रुद्र रूप में नज़र आ रहा है। तो ये आने वाले कुछ महीनों में थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है क्योंकि नेचुरल डिज़ास्टर होने के भी चांसेस हैं, कुछ ना कुछ हो भी रहे हैं। और सामान्य तौर पे भी लोगों को बहुत कुछ फेस करना पड़ रहा है। अभी कल परसों ही दिल्ली में भी बहुत भूकंप आया था, अगर आपको पता हो तो कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है आजकल। और अभी क्यों महिलाओं की सोच क्यों ऐसी हो रही है? मतलब मैं सभी की फिर मैं कहूँगा, लेकिन ज्योतिष क्या कह रहा है? ज्योतिष तो यही कह रहा है कि ग्रहों को साधिए पहले तो, है ना। अगर ग्रह आपके अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं, तो सब कुछ अच्छा होगा। और जो हमारे भारत में हो रहा है या बाकी जगह भी हो रहा है, ये सब ग्रहों का ही खेल है। अभी जैसे राहु कहते हैं ना कि ये सब नई टेक्नोलॉजी आई है, तो ये राहु ही सब करवा रही है। मतलब राहु ही सब करवा रहा है, मतलब हमारा देश देखना आगे एआई और टेक्नोलॉजी में बढ़ता ही चला जाएगा। हम सफल होंगे? बिल्कुल बिल्कुल सफल होंगे। और सोनम कैसे सोनम बन गई? सोनम का ग्रहों का दोष है। मैं सब कुछ ग्रहों पर ही डालूंगी। पिछले जन्म प्रारब्ध से आती कुछ चीज़ें, शायद पिछले जन्म का कुछ उनका बाकी था जो इस जन्म में उन्हें लेके आया और उन्होंने ये सब किया। आप क्या कह रही हैं? क्यों सोनम ने ऐसा कदम उठा लिया? या मैं बात सोनम की नहीं करूंगा, एक अकेली सोनम नहीं है। इस समय तो बहुत सारी रोज खबरें, चूंकि हम लोग खबर नवीज है, खबर देखते हैं, तो रोज ऐसी परिवारों से खबरें आ रही कि किसी ने ड्रम में बंद कर दिया, किसी ने ऐसा कर दिया। क्यों? ये इस समय अग्रेसिव जो मंगल जो अभी ग्रह स्थितियां देख रहे हैं मंगल ग्रह के कारण, और जब मंगल ग्रह क्रोध का कारक है जैसे, तो सोच का भी परिवर्तन, जब राहु केतु एक्सेस साथ होते हैं या दृष्टि संबंध होता है तो ये हत्या या बुरी भावनाओं से, मतलब किसी भी तरह से ये किसी प्रकार किसी को भी खत्म भले करना पड़े अपने स्वार्थ की वजह से, तो स्वार्थ सिद्धि के लिए ये आसुरी जो प्रवृत्ति राहु केतु या शनि ग्रह का जो भी है, शनि तो हालांकि न्याय के कारक भी हैं, पर दृष्टि संबंध में जब इस तरह का दुर्योग होता है तो इस तरह की दुर्घटनाएं होती हैं। और स्वाभाविक है आज का जो समय है, महिला हो चाहे बच्चे हो चाहे कुछ भी हो, ये ग्रहों के दुष्परिणाम की वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं कि लोगों में स्वार्थ सिद्धि इतनी प्रबल हो गई है कि सही और गलत का जो विवेक बुद्धि है वो नहीं है। विवेक बुद्धि कौन खत्म करता है? मैं तो ज्योतिष की बात कर रहा हूँ।
ज्योतिष की बात यदि करें कि विवेक बुद्धि खत्म करने के लिए ये आश्रित जितने भी अग्रेसिव ग्रह हैं, सूर्य तो हालांकि आत्मा का कारक है, निर्मल बुद्धि देता है। चंद्रमा है मन के कारक हैं, तो वो निर्मल मन वाले रहते हैं, है ना। लेकिन राहु केतु या शनि या दृष्टि संबंध में जब बातें आती हैं तब इस तरह की परेशानियाँ आती है। मैं 10 महाविद्या साधक हूँ। साधना का मतलब मेरा बार बार बताने का ये रहता है कि 10 महाविद्या साधना वो है जो नवग्रह दोष शांत करती है, आपके प्रारब्ध की कर्मों को जला देती है, और उससे आप अपने तो प्रारब्ध काटेंगे ही, लेकिन आपके पास जो भी सामने आएगा, जो आपने सुना होगा ऋषि महर्षि परंपरा से, तो ब्रह्म विद्या जिसको बोलते हैं, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म विद्या, जो परमात्मा ने हर मनुष्य के अंदर ये विद्या दी है और उसका लोग सदुपयोग नहीं करते। तो 7 चक्रास के थ्रू ये साधना पूरी होती है और सहस्त्रार चक्र तक पूरा ये कंप्लीट होता है। उसके बाद में पर इतना पावर रहता है कि आप अपने तो कष्ट काट ही सकते हैं, तकलीफों से दूर हो सकते हैं। आपके पास जो भी आएगा परेशानियों को लेके, उसका निवारण आपके पास होता है। जब आप मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन आप बात कर रही थी सोनम की। जी जी। एक्चुअली सोनम की ने जो अपने हस्बैंड को मारा, उसका कनेक्शन मंगल नीच था, उससे नहीं है। उसका कनेक्शन है कि अगर मंगल मतलब पति का कारक हो गया, पति के ऊपर अगर राहु केतु और शनि और साथ में चंद्रमा पीड़ित हो जाते हैं, तब वो अपने पति की हत्या करती है, क्योंकि बुध केतु का संबंध भी उसकी कुंडली में बन रहा था। इसकी वजह से उसका पूर्व प्रेम संबंध था और उस प्रेम संबंध के चक्कर में उसने अपने पति की मृत्यु करी, क्योंकि उसका मंगल पीड़ित था, पति पीड़ित था। और जब पति पीड़ित होता है तो जब भी हम किसी की कुंडली मैचिंग करते हैं तो स्पेशली हमें ये चीज़ देख लेना चाहिए कि उसका मंगल तो पीड़ित नहीं है। अगर मंगल किसी लड़की की कुंडली में पीड़ित है, मंगल का संबंध राहु से बन रहा है, केतु से बन रहा है, तो इसका मतलब उसका पति जो है वो अल्पायु होगा या वो उसके साथ में कुछ भी घटना हो सकती है। बचाव क्या है इसका, यदि लोग देख रहे हैं? जब भी इस तरह का होता है तो या तो उन बच्चियों को बचपने से ये, क्योंकि ग्रह देख लेना चाहिए, या तो उन्हें अध्यात्म की ओर शुरू से थोड़ा सा लगा दिया जाए कि उनको पूजा पाठ और उन ग्रहों की वो करा दिया जाए। अदरवाइज उनकी तरफ हमने ध्यान नहीं दिया तो वो फिर गलत रास्ते पे ही जाती है। आप जयपुर से हैं, कैसे बन गई आप ज्योतिष? मैं ज्योतिष, मेरी मदर इसमें हैं बहुत बड़ा सपोर्ट, क्योंकि उन्हीं को ही देख के मैंने अपना ज्योतिष शुरू किया था। क्योंकि जब मैं उनको प्रेडिक्शन देखती थी या वो कुछ भी प्रेडिक्ट करती थी तो मुझे इंटरेस्ट आता था, क्योंकि मेरा भी ये है कि अगर किसी को आप अच्छा बता सकते हो तो वो बहुत अच्छी चीज़ होती है। क्योंकि ग्रह एक ऐसी चीज़ होती है कि अगर आप पहले ही किसी को बता दो, ये चीज़ सतर्क कर दो, तो उसके लिए आगे फ्यूचर में भी दिक्कत नहीं आती। जैसे आजकल हम एजुकेशन पे देखें, बच्चे बहुत ज़्यादा सुसाइड कर रहे हैं। कि वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो इतना ज़्यादा डिप्रेशन में हो जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कौन सी प्लैनेट उनके वीक चल रहे हैं। अगर वो अपने प्लैनेट ही स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो वो कभी सुसाइड वाले उसमें जाएंगे। प्लैनेट के लोग होते हैं जो इस समय डिप्रेशन में जा रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, और कैसे समझें उसको? देखिए, अगर हम देखें, अगर किसी का चंद्रमा बहुत ज़्यादा वीक होता है तो वो इंसान अपने डिसीज़न लेने में हमेशा उसका ये रहेगा कि वो नहीं ले पाएगा। और दूसरा सूर्य हमारी ब्राइटनेस वाली चीज़ों को दिखाता है। अगर ब्राइटनेस में वो पर्सन हमेशा डिप्लोमेटिक आंसर्स लेंगे। कभी भी अगर हम टैरो के थ्रू भी देखें तो मून हम इसमें प्रेडिक्ट करते हैं, तो मून का सबसे बड़ी चीज़ होती है कि वो डुअल पर्सनालिटी नेचर होगा। वो फैमिली के सामने कुछ और दिखाएगा, वैसे कुछ और होगा। तो कभी भी ऐसा कुछ होता है तो आप घर पे भी अपनी सारी चीज़ें बताएं करें अपने पेरेंट्स को, जो आजकल बच्चे छुपाते हैं। और फिर आगे चल के फ्यूचर में पता चलता है, फिर कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी वो चीज़ लगती है कि काश हम उस टाइम बच्चों से ये चीज़ कांटेक्ट कर पाते तो शायद आज ये स्थिति नहीं होती। तो मेरा यही मानना है, आप सबसे ज़्यादा अगर आप देखें तो आप गौशाला जाइए, 10 मिनट बैठिए वहाँ पे, आपको मन में शांति मिलेगी, आपके ग्रह सारे ऑटोमेटिक सही हो जाएंगे। दूसरा, अपने पेरेंट्स के साथ आप रोज़ सुबह उठ के उनकी तरफ देखिए, आपके ग्रह वैसे ही शांत हो जाएंगे, आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन सोनम कैसे बन गई सोनम? देखिए, सोनम पे मैं क्या आपने कुंडली देखी? नहीं देखिए अगर हम सोनम का देखें तो सोनम पे हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीज़न उसके घर वाले भी हैं। अगर वो घर वाले स्टार्टिंग से ही चीज़ें अगर देख लेते, जब वो डिप्रेशन फेस में जा रही थी, क्योंकि धीरे धीरे आपकी जो भी आपकी हैबिट्स होती है वो धीरे धीरे डेवलप होने लगती है। आती बैड हैबिट्स ज्योतिष की दृष्टि से? ज्योतिष की दृष्टि से देखें तो वो इंसान अपने आप ही एकांत होने लग जाएगा, शांत होने लग जाएगा, किसी भी विचारों में अपने विचार नहीं रख पाएगा। वो जब भी रखेगा आक्रोश रहेगा हमेशा। तो ये सारे जो संकेत होता है ये हमें कहीं ना कहीं धीरे धीरे किस तरह के ग्रह होंगे, किस तरह नजर आ रहे होंगे खाने में, यदि हम देखें तो इस तरह ऐसी लड़की को कैसे पहचानेंगे? देखिए, अगर हम खाने में देखें तो जब भी हम खाना खाते हैं तो हमें वैसे ही आइडिया लग जाता है। जब भी कोई खाना नहीं, मैं वो ज्योतिष का जो चक्र की बात कर रहा हूँ जी, उसमें कैसे समझेंगे कि ये लड़की ऐसी आगे चलकर ऐसा करेंगी? मतलब सोनम की कुंडली से ही जोड़ूंगा मैं।
ठीक है, अगर हम ये चीज़ है तो सबसे पहले हमें ये जो चीज़ देखनी होती है, इसमें उसके ग्रह में हमें देखना होता है कि उसका सूर्य कहाँ पे बैठा हुआ है, उसका चंद्रमा कहाँ पे बैठा हुआ है, क्योंकि हमें उसके ग्रह में और भी चीज़ें देखनी होती हैं। राहु कहाँ पे बैठा हुआ है, केतु कहाँ पे, अगर केतु उसका बहुत अच्छी जगह है तो वो स्पिरिचुअल होगी, हमेशा आध्यात्मिक से जुड़ी रहेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे हमें ग्रह एक एक करके, हर जैसे राहु है, राहु का अगर हम देखें तो राहु भी हमें कहीं ना कहीं वेल्थ देता है। जैसे हमें शुक्र है वैसे वो वेल्थ देता है, बट राहु और शुक्र अगर दोनों भी अच्छे होते हैं तो हमारे लिए एक ग्रोथ पर्पस अच्छा होता है, फैमिली को वो आगे बढ़ाती है। अगर किसी का ये डाउन होगा तो कभी भी उनके पैसे को लेके हमेशा घर में दिक्कत ही रहेगी, वीनस जो अगर स्ट्रांग नहीं होगा तो। 2025 कैसा है सभी के लिए? मैं बात करूँ तो 2025 में थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहेगा, कुछ कुछ अच्छा भी रहेगा भारत के लिए, कुछ कुछ जैसे हवाई अटैक वगैरह जैसे इस तरह से ग्रह नक्षत्र बताते हैं। तो थोड़ा सा अभी जैसे बारिश का मौसम चल रहा है तो कहीं कहीं बाढ़ भी आने की संभावना है, और देश में कहीं जैसे भूकंप भी आने की संभावना है। कौन से ऐसे ग्रह चल रहे हैं जिसमें महिलाओं की बात कुछ ज़्यादा हो रही है देश के भीतर, और खासकर आपराधिक दृष्टि से देखें हम तो महिला उस तरफ मुड़ गई, जबकि भारत में तो ऐसा नहीं था। जैसे कि कुंभ की जो जैसे मीन कुंभ मेष पर जैसे शनि की 7.5 चल रही है, तो ये जो ग्रह भी है, ग्रह का भी कुछ होता है, कुछ प्रारब्ध होता है, कुछ संस्कार भी होते हैं। अगर माता पिता अच्छे संस्कार बच्चे को देते हैं तो बच्चे आगे। सामान्य बात है, सबको पता है कि हम संस्कार अच्छे देंगे तो बच्चे अच्छे होंगे। हाँ। लेकिन ज्योतिष क्या कहता है? ज्योतिष तो ये कहता है कि मतलब अपने सबसे पहले अपने ग्रहों को 9 ग्रहों को अनुकूल रखें, जैसे कि थोड़ा थोड़े बड़ों की बुजुर्गों की सेवा करें तो शनि अच्छे हो जाते हैं, और प्रतिदिन शिव जी पर जल चढ़ाएं तो चंद्रमा अच्छे हो जाते हैं। भूमि को हमारी मम्मी बताती थी भूमि को स्पर्श करें तो मंगल अच्छे हो जाते हैं। जैसे आजकल बहुत सारे कारण मंगल ग्रह का भी रहता है, तो मंगल जो है भूमि के पुत्र हैं, तो भूमि देव से उत्पन्न हुए थे। तो जैसे कि धरती माता को अगर हम छूते हैं तो मंगल ग्रह अच्छे हो जाएंगे। तो बुद्ध गणेश जी के दर्शन करें तो बुद्ध अच्छे हो जाएंगे। गुरु के मतलब गुरु का सम्मान करें, संतों का करें तो गुरु अच्छे हो जाते हैं। और शुक्र अच्छे करने के लिए शिव जी पे जैसे दूध दही का ये सब चढ़ाएं, और शनि राहु केतु का अच्छा करने के लिए धूप ज्योति करें शिव जी की, और पंछियों को दाना डालें, पेड़ पौधे लगाएं, है ना, तो इससे भी अच्छा रहेगा। चलिए, तो आपको एक रेमेडी मिल गई होंगी। आप कहाँ से हैं? मैं ब्रह्मचारिणी पूनम उज्ज्वल मेरठ से हूँ, अच्छा। और मैं रघुवंशी के घर होके आई हूँ 11 तारीख को। मैंने मेरठ से बैठे हुए बता दिया था जिस दिन न्यूज़ आई थी कि एक कपल गायब है, तो मैंने भोपाल के एक हमारे मित्र हैं उनको मैसेज किया कि ये शादी से पहले का मैटर है, और राजा रघुवंशी अब नहीं रहा है, और सोनम ने उसका हत्या करा दी है। कैसे बता दिया था आपने? मैं पराविद हूँ और मुझसे सूक्ष्म चेतनाएं संपर्क में रहती हैं। मैं हीलिंग करती हूँ, और जैसे ही वो घटना घटी 23 तारीख में, तो उसी दिन मतलब मैं उसी दिन से बीमार भी हूँ, मेरे पास प्रमाण पत्र भी हैं। तो राजा रघुवंशी की सूक्ष्म आत्मा ने हमसे संपर्क किया कि हमें बाहर निकालो और हमारी सच्चाई लाओ। जहाँ वो गया था वास्तव में सोनम ने इतनी अच्छी प्लानिंग की थी कि वो कभी उसकी लाश न मिलती, लेकिन हमारा संपर्क इंदौर से रहा है, कैलाश विजयवर्गीय जी से रहा है। हमने उनको हीलिंग करी कि वो इस परिवार से संपर्क करके, मेघालय सरकार से संपर्क करके उसको बाहर लाए, वरना वो कभी बाहर नहीं आता। एक आम पे व्यक्ति होता तो उसकी लाश कभी ना मिलती। सोनम कैसे ऐसे बन गई? क्या था उसके भीतर, ऐसा क्या दिख रहा था आपको यदि आप हीलिंग करती तो? देखिए, सोनम का जो है, मुझे उसका जन्मदिन नहीं मालूम था, मैं तड़पती रही हूँ एक महीने तक, और आखिर गोविंद ने 3-4 दिन पहले बताया कि उसका 20 अगस्त है जन्मदिन, मेरा और सोनम का सेम। तो उसका चंद्रमा स्वामी है, और चंद्रमा स्वभाव की लड़कियाँ जो है चंचल होती हैं और बहुत जल्दी पथभ्रष्ट हो जाती हैं, कम उम्र में पथभ्रष्ट हो जाती हैं। अपोजिट सेक्स के प्रति उनका दृष्टिकोण जो है दुष्ट प्रभाव वाला रहता है, और ये उसके माता पिता जानते हुए भी उन्होंने इसको भाई बना, ये बना, वो बना, ज़बरदस्ती ऐसे नहीं होता, और बना के उसको, क्योंकि वो लत लग जाती है। एक आप समझते हैं सिगरेट शराब, ऐसे ही वासना एक लत होती है, और ख़ासकर जिनका नाम कुंभ राशि है, शनि है, और ऊपर से चंद्रमा भी खराब है, तो वो लड़कियां कभी भी अपने परिवार में अपने माता पिता की आज्ञाकारी नहीं होती। उसके माँ बाप ने आंखें बंद करके उस पर विश्वास किया, और 10 परिवार बर्बाद कर दिए। 10 परिवार बर्बाद हुए, सोनम का स्वयं का, राजा का, राज का, और जो 10 और 3 लड़के छोटे छोटे 20-20 वर्ष के, उन सबको उसने पथभ्रष्ट कर दिया। महिलाओं में ये जो भाव आ रहा है, ये कैसे आ रहा है? क्या कहता है आपका ज्योतिष? बिल्कुल, हम कह रहे हैं समय हमेशा बदलता है,
आप कम उम्र के, मैं 60 साल की हो चुकी हूँ, और जब मैं छोटी थी 15 कुछ साल की, तो मैं देखती थी स्टोव जो बहुओं को जला रहे, तो मैं अपनी मम्मी से प्रश्न करती थी कि स्टोव बहुओं को ही क्यों जलाते हैं, कभी ननंद को और सास को क्यों नहीं जलाता। तो उसका परिणाम अब निकल के आ रहे हैं। अब आप देखिए महिला अपोजिट में जा रही है, अब महिलाएं शूर्पणखा बन रही हैं, सीता बनने को तैयार नहीं है। क्यों हो रहा है ऐसा? ज्योतिष क्या कह रहा है? जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। जब हमारे माता पिता ने जो अन्न कमाया, हम जो मूल जो भाग रहे हैं भौतिक सुख की तरफ, पैसा मिलना चाहिए कुछ भी हो। 60 साल का बुढ़ा है, 20 साल सुधार क्या कैसे होगा ज्योतिष की तरह? सुधार तो देखिए परिवार से होगा। मैं सुधरूं, पहले स्वयं को सुधारना है। लेकिन ये जो कांड हुए, सोनम का कांड इस समय बड़ी चर्चा में, महिलाओं का जो एक रूप बदल रहा है, महिलाओं को तो भारतवर्ष में देवी के रूप में देखा जाता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि भारत की महिलाएं बदल रही, पति की हत्या कर देती है। ज्योतिष मैं कई ऐसी चीज़ें देख रहा हूँ जो आश्चर्यजनक करती, तो क्या ज्योतिष इसके लिए कुछ कह रहा है? क्या इस समय ग्रह बदल रहे हैं? नहीं, ऐसा ग्रह का तो नहीं है, मंगल का थोड़ा प्रभाव अधिक है ये तो है, और चंद्रमा का है। चंद्रमा हमको पेशेंस सिखाता है, जो आज की यूथ में और आज की लड़कियों में किसी में भी नहीं है अभी। मतलब हमें सब बोलते हैं मंगल पे वर्क में, मुझे लगता है कि हमको चंद्रमा पे वर्क करना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा हमारा मन का कारक होता है। कहीं ना कहीं मन विचलित है, तभी तो ये सब चीज़ें हो रही है। क्या है इसका उपाय? इसका एक उपाय मैं वास्तु का बता सकती हूँ मैं। देखो, पहले क्या होता था कि जैसे हम रंगोली बनाते हैं, आज हम केमिकल की रंगोली बनाते हैं, ठीक है। पहले क्या होता था, आपके घर के सामने आपके आटे की रंगोली बनती थी, आपकी हल्दी की रंगोली बनती थी। उसका एक रीज़न था, भाई आपकी रंगोली बन जाए, एक पर्टिकुलर डिज़ाइन हुआ करती थी, है ना। और उससे क्या होता था, उसी आटे को, उसी हल्दी को आपकी चींटियाँ खाती थी। जो अभी वो चीज़ मिसिंग हो गई है ना। अभी हम लोग आर्टिफिशियल कलर यूज़ करते हैं, आर्टिफिशियल पेंट यूज़ करते हैं, तो वो सब ट्रेडिशन ख़त्म हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारी जो अच्छी चीज़ें आनी है हमारे घर की, वो हम नहीं आएंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात मैं सबको बोलती हूँ कि प्लीज़ आप, राहु बहुत प्रभाव डाल रहा है। राहु अभी लोग पूरे चप्पल सहित अपने घर के अंदर घूमते हैं, तो राहु केतु को तो आप वैसे ही वेलकम कर लेते हैं घर के अंदर। सबसे पहले आप चप्पलें बाहर उतारना सीखें। लोग चप्पल पहन के खाना बनाते हैं, भाई रसोई घर होता है एक अलग घर, पूजा घर, रसोई घर होता है, तो क्यों होता है? इसलिए तो होता है नहीं है। तो ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हमको करनी चाहिए। और जो डिज़ाइन एक मांडा आर्ट होता है ना, इसको हमको घर में कहीं ना कहीं छोटा सा ज़रूर बनाना चाहिए। इससे भी काफ़ी अच्छा हमारे घर के लिए अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट हमको मिलते हैं। बस छोटी छोटी बातों का आप ख्याल रखिए आपका, और कोई ज़रूरत नहीं है आपको इधर उधर खूब भटकने की, जो है सब हमारे अंदर है। देखो, मैं खुद एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, लेकिन मैं खुद ये बात बोल रही हूँ, अगर आप अपने सातों चक्रों पे वर्क करेंगे, आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो बच्चे आजकल अग्रेसिव हो रहे हैं, उनके लिए कहते हैं बेसिक शिक्षा यदि बच्चों को दी जाए तो बहुत कुछ हमारी स्थिति, देश के हालात, सोसाइटी, सारा माहौल बदलेगा। सबसे पहले अपने छोटे से बच्चे जैसे ही वो पढ़ने लायक होते हैं, उनको गणेश जी की आराधना सिखाना चाहिए। फिर गणेश जी का हृदय कहा जाता है गणेश अथर्वशीर्ष पाठ। जो भी बच्चे गणेश अथर्वशीर्ष पाठ करते हैं, उनमें विवेक बुद्धि ऑटोमेटिकली गणेश जी की कृपा से होगी, और वो कभी गलत निर्णय नहीं लेगा, जीवन में गलत कोई काम नहीं करेगा। नवग्रह दोष शांत होंगे ऑटोमेटिकली। यदि डिसबैलेंस है कोई भी ग्रह, तो भी उससे बैलेंस बनेगा। दूसरी बात, हर किसी के लिए, मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो, हर किसी को सवेरे जल्दी उठ के सूर्य आत्मा का कारक भी है, सूर्य हमारे ग्रहों में पिता भी है, नवग्रह में सबसे पूर्ण स्थान है, मतलब सबसे उच्च स्थान है। तो सूर्य अर्घ्य दीजिए, उसके बाद वहीं पे खड़े होकर आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ कीजिए, या भगवान का कोई क्षेत्र है वहाँ पे। जो भी व्यक्ति ये करेगा, उसमें पॉजिटिव एनर्जी का जबरदस्त संचार होगा। जब जबरदस्त संचार होगा, नवग्रह दोष उससे भी शांत होंगे। चलिए, बिल्कुल निश्चित रूप से यदि आप सुबह जल्दी उठते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, तो ये तो हमारे ज्योतिष में तो कहा ही जाता है, लेकिन हमारी तो पूरी यदि भारत की संरचना आप देखेंगे, भारत के विचारों को देखेंगे, भारत की संस्कृति को देखेंगे, तो कहा ही है कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। ब्रह्म मुहूर्त में जागेंगे तो निश्चित है कि आपके संस्कार की शुरुआत वहीं से हो जाएगी। तो यदि परिवार को ठीक करना है तो संस्कार वहीं से पैदा होंगे। ज्योतिष अपनी बात कहते हैं, एक आधार बता सकते हैं, पर असली आधार तो अपने परिवार से ही मिलेगा। असमी के साथ मनोज सनी, बंसल न्यूज भोपाल।